सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 69 में हमने देखा कैसे वेजिटो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लेजेंडरी सुपर सैयन गॉड ब्रॉली से मिलता है और ब्रॉली एंजल मीरस के साथ फ्यूजन करके बन जाता है एंजल ब्रॉली। एंड आज मैं इस मांगा का पार्ट 70 कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख दें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। और जिन लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट में डन लिखा था आज उनको शाउट आउट मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट से पूरा एंड तक देखना बिकॉज वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। और हाँ, अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर करके लाइक कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है एंजल ब्रॉली से जो बिल्कुल रेडी होता है अपनी इस न्यू डिवाइन फॉर्म में वेजिटो से फाइट करने के लिए। वो वेजिटो से बोलता है कि क्या तुम्हारे दिल में अब कोई रहम नहीं बचा? क्या तुम डेथ बैटल करके ही सब कुछ खत्म करना चाहते हो? क्या तुम माफ नहीं कर सकते काकारोट? जिसके रिस्पॉन्ड में वेजिटो थोड़ा एंग्री होते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे इस नाइव ऑप्टिमिज्म को अप्रिशिएट करता हूँ ब्रॉली, मगर तुम्हें मानना पड़ेगा मैंने अपने फेट को एज अ गॉड किलर सील्ड कर दिया है। वॉरियर्स मेरी बाउंटी क्लेम करने के लिए आएंगे। फोर्थ ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑलरेडी मुझे ढूंढ रहा होगा और मुझे डर है कि उन्हें हराने के लिए मुझे तुम्हारी पावर चाहिए होगी ब्रॉली। बट फौरन वेजिटो अपनी अल्ट्रा फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी आइज ब्लैक कलर में चेंज हो जाती हैं। ब्रॉली, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझे हल्के में लिया है या मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ तो तुम उसकी टेंशन मत लो ब्रॉली। आखिर में तुम मेरे लिए ग्रेट हेल्प प्रूफ होगे उन दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट को खत्म करने के लिए मेरी बॉडी का हिस्सा बनने के बाद। जैसे कि मेरा फेट सील हो चुका है वैसे ही तुम्हारा और मीरस का भी सील हो चुका है। और तभी वेजिटो की सैयन लस्ट बैटल के लिए उसके ऊपर ओवरटेक करने लगती है। ये डीजावू है ब्रॉली, जैसा कि गोजिटा के साथ हुआ था, मगर तुम्हें नहीं पता कि स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन कौन सा है। बट जब वेजिटो ब्रॉली पे अटैक करता है तो ब्रॉली विदाउट हेजिटेशन उसके अटैक को डॉज कर देता है। बट तभी एक अनसीन अटैक वेजिटो को जाके लगता है जिससे वेजिटो भी नोट कर लेता है। बट वो अटैक ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता वेजिटो की बॉडी के ऊपर। बट एक बार फिर से वेजिटो के फेस पे एक ब्रूटल अटैक आके लगता है जैसे उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। बट वेजिटो वहां से उड़ के दूर जाने लगता है। ब्रॉली तो कुछ कर भी नहीं रहा होता है बिकॉज वो बस आराम से खड़ा होता है। मैं इन गेम से थक चुका हूँ। और ये कहते हुए वेजिटो ब्रॉली पे एक बार फिर से अटैक करने के लिए आता है। और तभी वेजिटो ब्रॉली पे अटैक करता है बट ब्रॉली विदाउट एफर्ट्स उस अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है अपने दोनों हैंड्स की हेल्प से। बट अनफॉर्चुनेटली वेजिटो कुछ भी नहीं कर पाता बिकॉज एक अटैक वेजिटो के स्टमक में लगता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। बट नोट करने वाली बात ये होती है कि ब्रॉली के हैंड्स अभी भी लॉक्ड अप होते हैं उसी जगह पे जहां उसने वेजिटो के अटैक को ब्लॉक किया था। तुम ट्राई कर लो जितना तुम्हें ट्राई करना है, तुम्हारा डीमन पावर अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम पावर, टैलेंट और स्पीड सब में वीक हो। चुप रहो। और जैसे ही वेजिटो पीछे से ब्रॉली पे अटैक करने का ट्राई करता है और ब्रॉली उसके अटैक को पीछे से इजीली ब्लॉक कर देता है। क्या लेजेंडरी सैयन के पास बैक पे भी आइस आ चुकी है? जैसा कि मैंने कहा था तुम हर चीज में वीक हो, खास करके स्किल्स और टैलेंट में। और एक बार फिर से एक अनसीन अटैक वेजिटो को लगता है जैसे वेजिटो को काफी पेन होता है स्टमक में। ये तो रिडिकुलस है, ये काम नहीं कर रहा है। इस रेट पे मैं खुद को ही डैमेज कर रहा हूँ। मैं इस बात को मानना नहीं चाहता कि मीरस और ब्रॉली इतना पावरफुल है। आखिर इतना टैलेंट एक ब्लॉकहेड के पास वाला कैसे हो सकता है? हाँ? बट अचानक ब्रॉली वेजिटो के सामने आ जाता है और वेजिटो के फोरहेड पे फिंगर पॉइंट किया हुआ होता है। बहुत हो गया तुम्हारा प्राइड का ये खेल। हमारी एबिलिटीज में जो गल्फ है वो बहुत डिफरेंट है।
जैसे कि 10 साल पहले था। दो टैलेंटलेस ब्रूट्स जो कि कभी ड्रीम में सोच भी नहीं सकते एक जीनियस को चैलेंज करने के बारे में, जो कि हर मिलेनियम में एक बार आता है। ये एक एम्बैरेसिंग बात है कि तुम दोनों से ज़ेनो को कोई थ्रेट हो या कोई खतरा है, जबकि तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते हो। ज़ेनो, टैलेंटलेस ब्रूट्स, ब्रोली! अगर तुम्हें अपनी फैमिली को वापस ही लाना है तो अपनी इस वीकर फॉर्म में मुझसे लड़ना बंद करो और सीरियस होके फाइट करो। ठीक है, मैं इतनी पावर यूज नहीं करना चाहता था अपने ओल्ड फ्रेंड पे, मगर ये बात साफ है जितना इन कुछ सालों में मैं चेंज हुआ हूँ उतना ही तुम भी हुए हो। और वेजिटो ये सब ब्रोली को एक्सप्लेन करता है। ब्रोली, मुझे अच्छे से याद है तुम कितने क्वाइट फेलो थे, मगर अब देखो तुम कितनी बकवास कर रहे हो। भले वो मीरस के साथ फ्यूज हो या नहीं, मगर देखो तुम मुझे कितना नीचा समझते हो, जैसे कि मैंने उन सब गॉड्स को खत्म किया था और तुम्हें भी खत्म करने वाला हूँ। तो मुझे इस बार भी कोई मसला नहीं होगा तुम्हें एग्जिस्टेंस से रिमूव करने के लिए। और तभी वेजिटो पावर अप करना शुरू करता है और उसके डीमन हॉर्न्स दोबारा से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। मगर वेजिटो की बढ़ती हुई पावर को देखकर गोकू परेशान होता है और वेजिटा से बोलता है कि हमें वेजिटो को ऐसे करने से रोकना होगा। अगर वो फुल पावर पे गया तो वो ब्रोली को मार देगा। मगर वेजिटा गोकू को मना कर देता है और उससे बोलता है कि हमें ब्रोली की जरूरत है। आखिर तुमने देखा नहीं उसकी पावर कितनी बढ़ गई है, यहाँ तक कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के लेवल का हो गया है। अगर हमें कुछ करना है तो हमें उसकी एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। गोकू वेजिटा के मुंह से ये सब बातें सुन के बहुत शॉक हो जाता है। वो वेजिटा से बोलता है कि हम अपने दोस्त को ऐसे मरने नहीं दे सकते वेजिटा, वो भले गॉड है मगर ब्रोली हमारा दोस्त है। क्या हम अपने दोस्त को मार देंगे सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए? मगर वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गोकू से बोलता है कि ब्रोली कोई हमारा दोस्त वोस्त नहीं है, हम सिर्फ उससे एक ही बार मिले थे, वो भी उस टाइम ब्रोली इसलिए बच गया था बिकॉज उस ग्रीन वुमेन ने ड्रैगन बॉल का यूज़ करके ब्रोली को प्रोटेक्ट किया था। याद करो हम ये सब क्यों कर रहे हैं। मगर गोकू फ्रस्ट्रेट होते हुए वेजिटा की बातों से और वो अपनी फिंगर फोरहेड पे रखते हुए वहां से टेलीपोर्ट होने लगता है। बट सडनली कोई शख्स गोकू का हाथ पकड़ लेता है, मगर आखिर वो कौन है? पर तभी हम देखते हैं वेजिटा को जो कि अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ चुका होता है और वो गोकू से बोलता है तुम कुछ नहीं करने वाले कैकरोट, मैं भी उतना ही वेजिटो का हिस्सा हूँ जितना कि तुम हो, 50%। और तभी गोकू भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बट तभी हमें सीन आता है बैटलफील्ड का, जहां हम देखते हैं मकोटो और जिरिन को, जिन दोनों की फिस्ट आपस में क्लैश हुई होती हैं। और जैसे ही जिरिन मकोटो पे अटैक करने का ट्राई करता है वो कुछ भी नहीं कर पाता बिकॉज मकोटो वहां से गायब हो जाता है और अचानक जिरिन के पीछे रीअपेयर होता है और दोबारा सेम मूव से अटैक करने की कोशिश करता है। बट इस बार कुछ डिफरेंट होता है बिकॉज मकोटो जिरिन को लेकर वहां से गायब हो जाता है। और तभी हमें एक प्लेनेट का सीन आता है जो कि थोड़ा डिफरेंट लग रहा होता है, जिसमें से स्मोक निकल रही होती है और मकोटो वहां जिरिन को छोड़कर वहां से गायब हो जाता है। बट जिरिन की बॉडी के पीछे एक शैडो आ रहा होता है, बट आखिर वो क्या होता है? मगर जैसे ही जिरिन पीछे मुड़ के देखता है वो देखता है एक डेडली लिक्विड को, बिकॉज एक लिक्विड का सुनामी जिरिन के सामने होता है जो कि सीधा उसके ऊपर आ रहा होता है। बट जिरिन एक एनर्जी बैरियर बना के खुद को कवर कर लेता है और जिरिन अपना पूरा ट्राई कर रहा होता है अपने पूरे एफर्ट के साथ कि वो खुद को बचा पाए, जो कि वहाँ अकेला खड़ा होता है। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है। बट सडनली जिरिन के बॉडी के और नेक के अराउंड एक शार्प ब्लेड आ जाता है, जिससे अचानक जिरिन दर्द में चिल्ला उठता है बिकॉज वो एक शार्प एनर्जी ब्लेड टाइप होता है। बट सून हम देखते हैं मकोटो को जो कि हंस रहा होता है और एयर में लेविटेट कर रहा होता है। उसके हाथ में एक शार्प एनर्जी ब्लेड होता है। ओह, क्या हुआ यंग जिरिन, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आके तुमसे बैटल करूं? मगर मुझे नहीं लगता कि तुम इस वक्त बिल्कुल भी सही हालत में हो मुझसे बैटल करने के लिए। मगर मुझे कोई मसला नहीं होगा तुमसे बैटल करने के लिए।
ओह, मगर जिरिन की हालत सच में खराब होती है और उसकी बॉडी पे स्लैशेस होते हैं। आखिर मैं ऐसे कैसे हार सकता हूँ? अगर इतनी पावर भी उसके लिए काफी नहीं है तो मैं समझ सकता हूँ सन गोकू क्यों हारा। हाँ, मगर अचानक मकोटो जिरिन के सामने अपीयर होता है और जिरिन के फेस को ग्रैब कर लेता है और तभी हमें एक दूसरे प्लेनेट का सीन आता है जो कि एक अननोन प्लेनेट होता है। बट सून हमें रिवील होते हैं मकोटो और जिरिन। मकोटो ने जिरिन को ब्रूटली जमीन में स्लैम किया होता है जो कि सच में बहुत खतरनाक होता है। यंग जिरिन, तुम सच में अमेजिंग हो। ना कि सिर्फ तुमने मेरे ब्लड स्लैशेस को सरवाइव किया बल्कि मुझे फोर्स किया मेरी एबिलिटीज और मेरी पावर को शो करने के लिए। तुम सच में एक ग्रेट कैंडिडेट बन सकते थे बाकी 5 रेस्ट के, मगर तुमने सिर्फ रॉन्ग पाथ चूज किया यंग डीमन। मगर जिरिन ये सब सुन के और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक 5 का मेंबर, मुझे कभी कोई प्राइड ट्रूपर नहीं बनना था, न कभी तुम वीकलिंग के ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। आखिर ये पावर है एक 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट की, तो मुझे लगता है मैंने पावर के लिए बिल्कुल सही रूट चूज किया है। और तभी जिरिन बहुत खतरनाक और ब्रूटल पावर अप करता है जिससे मकोटो भी घबरा जाता है बिकॉज पावर अप बहुत ज़्यादा ओमिनस होता है। और जैसे ही पावर अप ख़त्म होता है तो मकोटो दूर खड़ा होके वेट कर रहा होता है कि आखिर वहाँ हुआ क्या होगा। हाँ, उस लिटिल डीमन के पास भागने के लिए पावर थी। हो सकता है वो ब्लीड कर रहा हो उन लास्ट ब्लड स्लैशेस के बाद। मगर सून हमें वहाँ स्मोक दिखती है, मगर उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा डार्क अपीयर हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा डार्क एंड डीप। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर मकोटो एकदम घबरा जाता है, मगर आखिर उसने ऐसा क्या देखा होता है। बट सून हम देखते हैं डीमन जिरिन को जो कि दोबारा दिखता है स्मोक में से, दैट इस बार कुछ ज्यादा डार्कर लग रहा होता है। आखिर जिरिन ने और कौन सी पावर अचीव कर ली है। बट सून हमें रिवील होता है डीमन जिरिन जो कि अपनी डिस्ट्रॉय क्लॉथिंग में होता है हकाशिन सिंबल और उसकी बॉडी पे सिंबल आ चुके होते हैं और वो दोबारा पावर अप कर चुका होता है एक न्यू लेवल के साथ और उसके हॉर्न्स और ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं और उसकी आइज का कलर सेम अल्ट्रा वेजिटो की ब्लैक फॉर्म जैसा हो जाता है और उसने फाइनली सेम पावर अचीव कर ली होती है जो कि वेजिटो ने की होती है। मुझे लगता है सन गोकू के किलर्स और तुम्हें मारने के लिए मुझे डार्कनेस को फुल्ली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो तैयार हो जाओ। नहीं, ये वही है जिसका मुझे डर था। ये लोग बहुत जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं। ये एनर्जी ये लूसिफ की है। ये दोनों गॉड किलर डीमंस की पावर को बहुत जल्दी हार्नेस कर रहे हैं। डीमन एम्परर अगर बाहर आ गया तो बहुत बड़ी डार्क प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और मकोटो के पीछे हम प्रीमिनिशन देखते हैं जिरिन की जो कि फुल डीमन में टर्न हो चुका होता है और जिस चीज का डर मकोटो को होता है। बट सीन चेंज होता है वेजिटो पे जहां वेजिटो पावर अप कर रहा होता है बट उसकी पावर कंटिन्यूसली बढ़ रही होती है जो कि हम देख सकते हैं और उसका ऑरा बॉडी से एक्सप्लोड होकर निकल रहा होता है। वेजिटो की ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू रहती है एज उसकी वॉइस डीप होती जा रही होती है, एज उसके हैंड्स और ग्लोव में से उसके क्लॉज बर्स्ट होते हुए बाहर निकलते हैं और उसके फेस पे एक पर्पल स्कार ग्रो होने लगता है और एक शॉल और फर उसकी बॉडी के अराउंड आने लगती है। एक अनसाइजली टेल भी पीछे ग्रो हो चुकी होती है बट वेजिटो के हेयर्स दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं और हॉर्न्स और भी ज्यादा शार्पर हो जाते हैं और पहले से ज्यादा लार्जर और परफेक्ट हो चुके होते हैं। और वेजिटो अपनी सिग्नेचर पर्पल आई और अपने पर्पल स्कार के साथ एग्जॉस्टेड ग्रोन करता है और स्मोक उसके माउथ से बाहर आने लगती है एज इफ वो कोई ड्रैगन हो।
ऑलराइट ब्रोली, चीजों को खत्म करने का टाइम आ गया है। एंजल ब्रोली, मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अलाउ करो। मैं हूँ डीमन वेजिटो। बट जैसे ही एंजल ब्रॉली इस वेजिटो को देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है, जो कि पहले बिल्कुल आराम से खड़ा था। बट सून मीरस की साइड टेक ओवर करते हुए बोलती है, वेजिटो, ये तुम क्या बन गए हो? सन गोकू, ये उसकी एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी है लूसिफ की। कैकारोट, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ये जो तुम कर रहे हो। जो पावर तुम यूटिलाइज कर रहे हो वो इस रियम की नहीं है, वो है डीमन रियम की। जितना तुम उस पावर को यूज करोगे उतना ही तुम खुद के ट्रेसेस को खो दोगे। जितना तुम इसको यूज करोगे उतना ही लूसिफ को वापस लाओगे, द ग्रेट डीमन। हाँ? लूसिफ, तुम भी उसे जानते हो? आखिर मैं उसका नाम बार बार क्यों सुनता जा रहा हूँ? आखिर वो है कौन? आखिर क्यों तुम डैम गॉड्स उसके बारे में बार बार मेंशन कर रहे हो? मुझे स्टार्ट में लगा था वो कोई डीएटी होगा, मगर अब साउंड लग रहा है कि वो मेरी ही साइड पर है। आखिर उसे लेकर आओ। वो किसी की साइड पे नहीं है। बट सून एंजल ब्रॉली गुस्सा हो जाता है वेजिटो की बात सुन के एकदम हाईएस्ट लेवल पे, और कंटिन्यू करता है, तुम हर चीज को हल्के में ले रहे हो। ऑफ कोर्स एक फ्यूजन जो केयरफ्री कैकारोट को कंटेन करता है। डीमन एम्परर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम समन करते हैं। तुम देखो, हम एंजल्स की पावर ग्रैंड प्रीस्ट से आती हैं और सेम डीमन की पावर्स उससे आती हैं ग्रैंड प्रीस्ट के ब्रदर से, द ग्रेट डीमन लूसिफ से। जितना तुम उस डीमन रेम की पावर को यूज करोगे उतना ही उसके आने के चांसेस बढ़ेंगे और ये मल्टीवर्स का एंड होगा। इसलिए तुम्हें हंट किया जा रहा है वेजिटो। तुम बिल्कुल सही हो, अब कोई टर्निंग बैक नहीं है वेजिटो। मैं इस यूनिवर्स के अच्छे के लिए, चीलाए और लीमो के लिए और बाकी सबके गुड और अच्छे और बेहतरी के लिए मैं तुम्हें रोकूंगा और ग्रेट डीमन एम्परर को वापस लाने नहीं दूंगा। बट फाइनल सीन में अननोइंगली टू मकोटो और एंजल ब्रॉली, टू ट्रू डीमंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एक गॉड किलर की फॉर्म में। एज दोनों वॉरियर्स अपने ओपोनेंट्स को देखकर बोलते हैं, अगर ये केस है तो मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #लूसिफ और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 70 कैसा लगा। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोज टू सार्थक गुप्ता, AKS Shorts, एंड द लास्ट वन इज वेजिटा SF2HB। सो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को फॉर ऑल कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाए। और अगर आप लोगों ने कॉल मी आर्ट्स को अब तक सपोर्ट नहीं किया तो उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके उनको भी अपना सपोर्ट दिखाएं। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे भी इंस्टा पे फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।